तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आप सोच रहे होंगे कल तो इसका चैनल हैक हो चुका था और आज ही वापस कैसे आ चुका भाई। बस मिनते शिनते करके हैक करके पाँव शाव दबा के मैंने कहा यार चाहे मुझे व्यूज़ नहीं आते बट मेरा काम है अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल रहना, इसलिए मुझे वापस भेज दो। तो उसने भाई मेरा चैनल मुझे वापस दे दिया और मुझे छोड़ भी दिया। और पिंकू का नाम मैंने सुना उन्होंने अलादीन रख लिया था, तो मैंने उसका नाम चेंज करके फिर से पिंकू रख दिया। तो भाई मेरी कटिंग शटिंग हुई है, थोड़ा सा मैं बेसुरा सा लग रहा हूँ। बाकी आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले एक हॉरर चैट स्टोरी, इसमें भाई फटनी तो तय है। तो भाई बिना किसी तरीके करते हुए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई मजा आने वाला भाई, काफी ज्यादा दिनों बाद फिर से मजा आने वाला। 3 2 1 लेट्स गो। वन नाइट, एक रात को। ओके, प्रदीप को मैसेज किया है, मम्मी जी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने कह दिया कि तुम जॉब के काम से बाहर गए हो, कुछ दिन बाद लौटे हो गए। प्रदीप कह रहा सही किया तुमने। आगे से उसको दोस्त मैसेज कर, लेकिन तुम्हारा इस तरह सबसे झूठ बोलकर नाना जी के यहाँ जाना सही नहीं लग रहा मुझे। प्रदीप कह रहा है नाना जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। प्रीति, अच्छा ये लड़की है, उनके पास आना ज़रूरी था। अगर मम्मी पापा को बता कर आता तो वो आने नहीं देते। ओके, आगे से प्रीति कह रही है मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने ही फादर से इतनी दूरी क्यों रखते हैं, हमारी शादी पर भी नहीं बुलाया था उन्हें। प्रदीप कह रहा है समझ नहीं आता यार। भाई यानी कि हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। और भाई स्टोरी अभी तो ठीक है, बाकी आगे पता नहीं क्या हो जाए। फिलहाल थोड़ी फील लेके पढ़ते हैं, फील लेके। ओके, प्रदीप कह रहा पहले तो सब बढ़िया था, हम लोग अक्सर यहाँ नाना जी के घर आते थे, मजे करते थे। ओके, लेकिन फिर मेरी जॉब बेंगलोर में लग गई। 2 साल तक मैं घर भी मुश्किल से आ पाता था, तो यहाँ का सवाल ही नहीं उठता। ओके, पता नहीं उतने के बीच यहाँ क्या हो गया। मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया हुआ है। ओके, आगे से प्रीति कह रही इसका रीजन तो मम्मी पापा जी को ही पता होगा। तुम्हारे मामा जी लोग भी तो अब गांव में नहीं रहते ना। प्रदीप कह रहा नहीं, वो सब शहर में शिफ्ट हो गए हैं। ओके, प्रदीप कह रहा वो भी यहाँ कम ही आते हैं। ओके, प्रीति कह रही तुम पहुंच गए हो यहाँ सही से। ओके, प्रदीप कह रहा हाँ, कोई भी नहीं है यहाँ। व्हाट, सिर्फ नाना जी और उनका सबसे पुराना नौकर लोतन है बस। पहले तो यहाँ नौकरानों को भीड़ लगी रहती थी। ओके, लेकिन अब वो सब भी छोड़कर चले गए हैं, इतना बड़ा घर खाली पड़ा है। तो आगे से प्रीति कह रही है शायद इसलिए उन्होंने तुम्हें कॉल कराया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि तुम्हारे अलावा और कोई उससे मिलने नहीं आएगा। प्रदीप कह रहा हाँ यार, पहले तो रिलेटिव और गांव के लोग नाना जी के आगे पीछे घूमा करते थे। वो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, पूरा गांव उनकी चलती थी, लेकिन अब कोई पूछने तक नहीं आता। ओके, यानी कि ये प्रदीप अपने नाना के पास गया हुआ है और इसकी माँ बाप ने इसको सख्ती से मना किया है कि अपने नाना के पास नहीं जाना। ओके, और ये अपनी बीवी प्रीति से बात कर रहा है। पहले नाना जी के पास काफ़ी सारे नौकर हुआ करते थे, बट अब उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक नौकर है लोतम, वो भी सबसे पुराना नौकर अभी उनके पास है। और गांव वाला भी कोई नहीं पूछता बताता कि कैसे हैं, कैसी तबीयत है। मुझे लगता है दाल में कुछ तो काला या पूरी दाल ही काली है, कुछ तो बात है जो मुझे फील हो रही है। आगे चलता हूँ। आगे से प्रीति कह रही एक टाइम का सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, तुमने सही किया वहाँ जाकर। एक तो उनकी उम्र ऊपर से खराब तबीयत, पता नहीं कब क्या हो जाए। ओके, प्रदीप कह रहा हाँ, वो तो कहीं आ जा भी नहीं पाते, बस दिन भर घर में अकेले बंद रहते हैं। ओके, चलो मैं उन्हें चेक कर लूँ, फिर मुझे भी सोना है। ओके, प्रीति भी कह रही ओके गुड नाइट। रात का टाइम है 9 बजे। प्रदीप कह रहा ओके गुड नाइट। 3 days लेटर, 3 दिन बाद क्या हो गया भाई। प्रदीप कह रहा किसी ने लोतन को मार डाला। प्रीति कह रही व्हाट, किसने मार डाला। प्रदीप कह रहा पता नहीं, घर से कुछ दूर एक झील है, आज सुबह उसकी लाश उसी में तैरती मिली। प्रीति कह रही फिर। प्रदीप कह रहा फिर क्या, उसकी फैमिली में कोई नहीं था, पुलिस और गांव के लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। आगे से प्रीति कह रही पुलिस का क्या कहना है। प्रदीप कह रहा है
अभी तो कोई थ्योरी नहीं है उनके पास। लुटन बहुत सालों से नाना जी के लिए काम करता रहा है। वही आर्य आदमी था जो उनके साथ रुका था और उसके साथ ऐसा होगा हादसा। भाई ये काम सही नहीं है। प्रीति कह रही है तुम्हें उसे लास्ट टाइम कब देखा था? ओके, कल रात को सोने जाने से पहले। ओके, प्रदीप कह रहा वो वही घर में ही रहता था। हाँ, मुझे नाना की देखभाल के साथ साथ पुलिस प्रोसीजर में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, होना तो पड़ेगा। बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ उसका। व्हाट? ब्रूटल मर्डर? प्रीति कह रही सच में? प्रदीप कह रहा हाँ, किसी ने पहले उसे बहुत पीटा, फिर उसके दोनों आंखें नोच ली और उसे पानी में फेंक दिया। वो प्रीति कह रही जब वो उसी घर में रहता था तो तुम्हें वहां किसी का आना जाना सुनाई नहीं दिया क्या? प्रदीप कह रहा है ये जगह ही अजीब है। ओके, यहाँ दिन भर ऐसे लगता है कि जैसे कोई घर में घूम रहा है, मुझ पर नजर रखा हुआ है। ओके, मुझे भी मारने की फिराक में हो कोई। वो यार ऐसा नहीं हो सकता भाई। प्रीति कह रही ऐसा मत कहो प्रदीप। प्रदीप कह रहा सच में प्रीति, यहाँ कुछ तो है जो बहुत ही malicious और डेंजरस है। ओके, आई कैन फील इट ग्रोइंग क्लोजर टू मी। ओके, प्रीति कह रही तुम वापस आ जाओ। प्रदीप कह रहा लेकिन नाना को छोड़कर कैसे आ जाऊं? कैसी जान फंस गई है। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और चौकन्ने रहना प्लीज। तो भाई हुआ कुछ यूं कि भाई जो कि है प्रदीप के नाम जी का नौकर लोतन, उसको मार दिया गया और बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया गया भाई। उसकी दोनों आंखें नोच की, पहले उसको पीटा और फिर उसकी दोनों आंखें नोच कर उसको झील में फेंक दिया भाई। इतना ब्रूटल कोई कैसे किसको मार सकता है भाई? नॉट फेयर ब्रो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। और भाई प्रदीप कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे इर्द गिर्द घूमता फिरता रहता है। प्रीति कह रही तुम वापस आ रहे हो, पर प्रदीप कह रहा नाना जी को अकेले छोड़ के मैं वापस नहीं आ सकता। प्रदीप कह रहा ओके यू डोंट वरी। ओके भाई टेंशन तो होती है। 2 more days पास, 2 दिन बाद। ओके, प्रीति कह रही क्या हो रहा है वहां प्रदीप? तुमने मेरा कार्ड रिसीव नहीं किया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्रदीप कह रहे यहाँ कुछ है प्रीति, कुछ बहुत ही खतरनाक। प्रीति कह रही क्या मतलब? प्रदीप कह रहा मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे अपने अलावा और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है और आज मैंने उसे देखा भी। ओ व्हाट? प्रीति कह रही किसे? प्रदीप कह रहा वो बिना आंखों वाली औरत, उसने मुझे देख लिया है यार। प्रीति कह रही है बिना आंखों वाली औरत ने तुम्हें देख लिया है? क्या कह रहे हो तुम भाई? और उसने कोई वीडियो सेंड की है प्रदीप ने 18 सेकंड की भाई, फटेगी देख के। ओ यार भाई उसकी सच में आंखें नहीं है। ओ भाई ये प्रदीप भी मार जाएगा, मुझे लगता प्रदीप भी गया भाई। यार मुझे पहले दिन से ही घर पर इसके साया महसूस हो रहा था। ओके, पहले मुझे लगा कि यहाँ के अकेलेपन में मुझे भरम हो रहा है, लेकिन आज प्रूव हो गया कि यहाँ कोई इवल प्रेजेंस है। बिल्कुल भाई इवल तो है भाई, वो इवल से भी खतरनाक लग रही है। इसकी वजह से लोग यहाँ आने से कतराते हैं भाई। इसकी वजह से प्रदीप को मना किया गया कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगे। आगे से प्रीति कह रही ओ माय गॉड ये आखिर है कौन? कोई इवल इंटेटी, कोई प्रेत आत्मा? प्रदीप कह रही आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि लोतन को भी इसने मारा है भाई। ये मुझे और नाना को भी नहीं छोड़ेगी यार, फिर भाग लो भाई। प्रीति कह रही तुम जितना जल्दी हो सके निकलो वहां से, तुम खुद को इससे बचाना होगा, तुम्हें खुद से को इसके बचाना होगा। प्रदीप कह रहा है मैंने भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन नाना की तबीयत और बिगड़ चुकी है। व्हाट? अब तो वो खुद से अपना कमरे से भी बाहर नहीं आ पाते भाई। नाना जी को लेके निकलो, वही कोई एम्बुलेंस मंगवा लो, निकलो। और मैं उन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ कर नहीं आ सकता। ओके, प्रीति कह रही है तुम किसी से हेल्प लेने की कोशिश करो। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं कुछ करती हूँ, किसी से हेल्प करो। डेट सेम नाइट, उसी रात को। ओके,
प्रीति यहाँ पे कॉल की रही है, पर प्रदीप फोन नहीं उठा रहा। रात के 12 बजे। प्रदीप तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। प्रदीप कह रहा पता है मुझे, लेकिन नाना को इतनी खराब हालत में उन्हें कहाँ लेकर जाऊँ, स्पेशली जब वो अजीब सी एंटिटी यहाँ घूम रही है। प्रीति कह रही इस खतरे की वजह वही तो है, वो एंटिटी कोई और नहीं तुम्हारे नाना की न्यू वाइफ थी। ओ यार, प्रदीप कह रहा क्या कह रही हो तुम, नाना ने दूसरी शादी की थी। प्रीति कह रही हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। मैंने मम्मी जी को बता दिया है तुम वहां हो, उन्होंने मुझे तुम्हें वहां से वापस बुलाने के लिए कहा है। वहां तुम्हारा दादा की न्यू वाइफ है जो उनसे बदला लेना चाहती है। वो जिंदा है, जिंदा और मरे हुए का बीच की कोई चीज बन चुकी है। मुझे प्रदीप कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो उनकी दूसरी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भाई प्रदीप तो एक अलग सिचुएशन में फंस चुका है। इसकी नाना की न्यू वाइफ है वो जो चुड़ैल, यानी कि प्रीति के मुताबिक वो जिंदा भी नहीं है और वो मरी भी नहीं है, वो उसके बीच की कोई चीज है। भाई और आगे क्या होगा भाई, आगे क्या होगा भाई, मजा आएगा। मजा क्या, उसकी भाई फटी पड़ी है, मैं मजे को देख रहा हूँ भाई। आगे क्या होगा कमेंट में अभी से बताओ भाई। अब चलता हूँ आगे। नाना एक किसान को पैसे उधार दिए थे, ओके, और जब वो लौटा नहीं पाया तो तुम्हारे नाना ने प्रेशर डालकर उसकी बेटी से शादी कर ली। नाना भी बड़ा है आज आदमी का। प्रदीप कह रहे लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई। प्रीति कह रही वो बस 21-22 साल की थी और बहुत सुंदर थी। नाना जी ने उसे लेकर बहुत इनसिक्योर हो गया थे। उन्हें लगा था कि अगर वो उसे घर से निकलने देंगे तो वो किसी यंग लड़के के साथ चली जाएगी, इसलिए वो उसे घर में कैद रखते थे, उसे किसी से बात नहीं करने देते थे। प्रदीप कह रहे ये सब सच में तुम मम्मी ने बताया है। आई कांट बिलीव दिस। प्रीति कह रही इट गेट्स वर्स। वो उसे मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करने लगे थे। घर के मेल नौकरों पर भी उन्हें शक था। अच्छा, वो उस लड़की पर बेसलेस इल्जाम लगाते थे, ओके। उन्होंने उसकी खूबसूरती को कम करने के लिए सारे बाल काट दिए थे। प्रदीप कह रहा नाना जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार। प्रीति कह रही है फिर एक रात उस लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश की। नाना को लगा कि वो किसी लड़के के साथ भाग रही है, तो उन्होंने अपने लोतन के साथ मिलकर उसे बहुत मारा, उसकी आंखें नोच ली और अधमरी हालत में उसे झील में फेंक दिया। प्रदीप कह रहा ये सब मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। प्रीति कह रही क्योंकि सब जानते थे कि तुम अपने नाना को कितने एडलाइज करते हो, वो तुम्हारे दिल नहीं दुखाना चाहते थे। प्रदीप कह रहा किसी ने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया। आगे से प्रीति कह रही है सारे गांव को पता था कि उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है, लेकिन नाना के पैसों और पावर की आगे कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर एक दिन कुछ मछुआरों ने उस झील से कुछ निकलता देखा। उस दिन के बाद से तुम्हारे नाना करीब जाने वालों लोगों के साथ हादसे होने लगे। उन्होंने एक बिना आंखों वाली औरत उस घर के आसपास घूमती देखी, जो ना तो इंसान लगती थी और ना आत्मा जैसी। तभी से नाना की तबीयत खराब बिगड़ने लगी, ओके। और आज उनकी ये हालत है कि वो अपने ही घर में कैद है। प्रदीप कह रहा है उसी इंटेटी ने लूतन को भी मारा होगा। बिल्कुल भाई। प्रीति कह रही हाँ, वो तुम्हारे नाना को भी उसी तरह अकेला करके परेशान करना चाहती है जैसे उन्होंने उसके साथ किया है। भाई प्रदीप कह रहा प्रीति मुझे नाना जी के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ जाकर देखता हूँ। कि जब प्रदीप नाना के कमरे में पहुंचा तो वहाँ उसने पूरे घर में देखा, वहाँ नहीं था नाना, उसका वहाँ नहीं था। उसने पूरे घर में देखा पर वो नहीं मिले। अगली सुबह उनकी लाश झील में तैरती मिली। उनका बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उनकी आंखें नोच ली गई थी। भाई यार
तो गाइस वीडियो हो चुकी है ख़त्म। भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं, देख सकते हैं आने आ चुके हैं यार। नाना जी ने गलत किया भाई उस लड़की के साथ। अगर तुम किसी के साथ ऐसा करोगे तो भाई दुनिया में तुम्हें उसका बदला मिल जाएगा। तो भाई नाना जी ने गलत किया और उनके साथ ऐसा हो गया। बाकी यार वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी यार। किसी के साथ ऐसा मत करो कि बाद में तुम्हें उसका पछतावा हो और भुगतना पड़े। इसीलिए नाना जी के घर को जाना पसंद नहीं करता था और सारे लोग उनसे दूर दूर भागते थे। जो भी उसके करीब जाता था वो मारा जाता था। ठीक है, लोतुन भी मारा गया और नाना जी भी मारे गए। शुक्र है प्रदीप बच गया और वो प्रीति बच गई। तो गाइस आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी आपको इस तरह की वीडियो में मजा आएगा। तब तक के लिए यार गाइस बाय 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 बाय, बाय बाय।